रियासत कर्नाटका में हाल ही में हुए इलेक्शंस में अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में बिठाया है और अपोजिशन में बैठते ही भारतीय जनता पार्टी अपना रोल अदा कर रही है सड़कों पर उतरकर। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीजेपी कर्नाटका की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीजेपी के आला सतह के लीडरान ने सिद्धरामैया की हुकूमत पर इल्जामात आयद किए कि फ्री के ऐलानात कर सिद्धरामैया हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है, आवाम को धोखा दे रही है। They came to power on what basis? There should not be any price rise. There should not be inflation. Now immediately they are responsible for the price rise. They are responsible for the inflation. The Congress government before the elections they had given 5 guarantees. According to the guarantees, number 1 guarantee was they said every citizen of Karnataka house will get 200 units of current free. But now they are announcing who used to get above 200 they are not going to give them, and who was using below 200 units, that too they are getting limited to 12 months, whatever the before 12 months they are using. So they're calculating according to that and they're giving unit free. Then another one was they said every woman of Karnataka will get 2,000 rupees free. But now they're considering women of one house they are going to give 2,000 rupees free. These all mistakes are they're doing now only. Actually, what Congress have given guarantees, they are not doing it perfectly. जो हिंदू विरोधी ये लोग जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है। ये बोलते हैं कि हम लोग गौ हत्या को परमिशन देंगे, बोलते हैं। बजरंग दल को बैन करेंगे करके बोलते हैं। तो इनका बाप का थोड़ी है बजरंग दल। गौ हत्या को अभी काटने का ये कर रहे हैं, तो उनके घर पे जो माँ बेटी उनके ऊपर हाथ उठाओ। सर, अभी ये गोहत्या के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, गोवा गवर्नमेंट में हम देखते हैं, नॉर्थ इंडियन के कई जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हैं, वहां पर बीजेपी ने अलाउ किया है गोहत्या को। आप ऐसा नहीं बोल सकते सब। बीजेपी हमेशा एक हिंदू परा रहती है और गौ माता अपनी माता समझकर वो लोग काम करते हैं। लेकिन आपने के कुछ वीडियो मिला, कुछ इंफॉर्मेशन मिला? हमने जो है चीफ मिनिस्टर्स जो वहां पर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स है, उन्होंने खुद इलेक्शन कैंपेनिंग में ये कहा है कि यहाँ पर जो है बीफ पर कोई पाबंदी, कोई बैन नहीं रहेगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। आप हर जगह देख लीजिए, ये जो है ये कांग्रेस वाले ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं। ये कांग्रेस वालों का काम है कि ये बीजेपी वाले ना बोले तो भी उसको बीजेपी वालों ने बोला करके। और ये कांग्रेस वालों का काम यही है कि हिंदुओं को मारो, हिंदू विरोधी रहो। अभी एसडीपीआई पीएफआई बैन हुआ है, तो इसके पीछे ऐसे थोड़ी कोई संगठन को बैन कर सकते, उसके खिलाफ कुछ रहेगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके अटैक किया हुआ है ना। गो रक्षा के लिए एक कानून हम बनाया, वो कानून को रोकने के लिए, वो कानून को रद्द करने के लिए ये गवर्नमेंट सोच रहा है। ये गाय और क्या उसको गाय और अलग अलग प्राणी एक ही है। गाय अलग नहीं, अलग प्राणी अलग नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा है गवर्नमेंट। हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में, हमारा हिंदू संस्कृति में गाय को पूजा स्थान में रखे हैं, पूजा करते हैं। ऐसे गाय को हत्या करने के लिए ये गवर्नमेंट सोच रहा है, इसको विरोध है हम। सर, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा है कि जो 1964 वाला एंटी काउ स्लॉटर एक्ट है उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। क्या है 1964 का एक्ट क्या बोल रहा है? 1964 और 1948 एक्ट, दोनों एक्ट बोल रहा है गाय को रक्षा करना, ऐसा बोलता है वो एक्ट। और वो बुलक्स रहता है ना, बुलक्स को भी रक्षा करना ऐसा बोलता है 1964 एक्ट। बाद में 1975 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ये दोनों एक्ट को चेंज किया। ये गाय को हत्या करने के लिए चेंज किया। अभी हालत में पूरा देश में 18 स्टेट्स में गो रक्षा के लिए रूल है।
कानून है, गोरक्षा कानून है, इसको निकालने के लिए ये गवर्नमेंट सोच रहा है, इसको विरोध करते हैं हम। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट। जाएगा।